नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप हुन मैथ में। दोस्तों, हमने कल वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक्स, यानी हमने इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी अर्थशास्त्र की, ठीक है। और आज हम अर्थशास्त्र की क्लास आगे बढ़ाते हुए रेगुलर करते हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं आज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए, पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं हम आपको, जिससे आपको जांच पड़ जाए, कोई परेशानी ना हो। देखिए, एक होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमिक्स है, इसका मीनिंग होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। और ये जो इकोनॉमी है, इसका मीनिंग होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो अर्थशास्त्र है, ये हमने कल बताया था आपको। अर्थशास्त्र का जो इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऐसे, ठीक है। एक बताया था माइक्रो और दूसरा बताया था मैक्रो। एक बताया था सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा बताया था समष्टि अर्थशास्त्र। जानते हो ना आप, इतना तो कल हो गया। आज हम अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी, और इससे ही बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था की या इकोनॉमी की। तो हेडिंग लगा लेते हैं अर्थव्यवस्था, जिसे हम क्या बोल देंगे? इकोनॉमी, ठीक है। जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी है, इसके तीन क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के कितने? तीन क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के कितने क्षेत्र? तीन, या इसे सेक्टर भी बोल देंगे, क्षेत्र या सेक्टर। इसके तीन क्षेत्र हैं या तीन सेक्टर हैं, एक ही बात है, समझ रहे हैं ना? ठीक है। नंबर एक है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, और दोस्तों तीसरा जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र याद रखना है आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं और इस पर ही आधारित पूरा इकोनॉमिक्स है, ये समझ लीजिए। जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, इसे प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इसे बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और जो तीसरा वाला है दोस्तों, याद रखना, इसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसे प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे, जो द्वितीय क्षेत्र है उसे सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे, और जो तृतीय क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है उसे सर्विस सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। देखिए, प्राइमरी जो क्षेत्र है इसमें क्या आता है, याद रखना, कृषि आती है इसके अंतर्गत, कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। खनन आता है, खनन उद्योग, याद रखना, खनन उद्योग। मछली पालन भी इसमें आ जाए, जिसे मत्स्य बोल देते हैं, मत्स्य, मत्स्य बोल दो या मछली बोल दो, एक ही बात है, मत्स्य पालन। इसके अंतर्गत मुर्गी पालन भी इसी में आ जाएगा, मुर्गी पालन। याद रखना आपको सब कुछ, क्योंकि पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन से बताएंगे? कृषि बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र में, खनन उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में, और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में, और मुर्गी पालन प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। इसकी आपको डेफिनेशन भी बताई जाएगी ताकि आप पहचान सके, ठीक है। जो सेकेंडरी उद्योग, सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें आते हैं दोस्तों उद्योग धंधे, उद्योग धंधे आते हैं इसमें, यानी इसके अंदर आती हैं इंडस्ट्री वगैरह आती है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज आ जाती है, ठीक है। और ये जो सेवा क्षेत्र है दोस्तों, इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत आता है। शिक्षा आती है, शिक्षा। टेलीकॉम भी इसी के अंतर्गत आएगा, टेलीकॉम। बीमा आएगा इसके अंतर्गत, बीमा, डाक सेवा। तो ये हो गया आपका तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र जो है उसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर, याद रखना आपको, ठीक है। लेकिन अब परिभाषा की बात कर ले दोस्तों, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें कच्चा माल प्राप्त होता है, याद रखना, कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चा माल, ठीक है। प्राइमरी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? जिससे कच्चा माल प्राप्त होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। और जब कच्चे माल को तैयार माल बनाया जाता है, जो कच्चा माल होता है उसे तैयार माल बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं, उसके लिए फैक्ट्री की जरूरत होती है, तो इंडस्ट्रीज वगैरह चाहिए, तो उसे बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का क्या आम है? द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर का क्या आम है? कच्चे माल को तैयार माल बनाना, यानी इसमें तैयार किया जाता है माल को, क्या किया जाता है? तैयार। जैसे मान लीजिए कृषि प्राइमरी सेक्टर है ना, क्योंकि कृषि से प्राप्त होगा गन्ना, और उस गन्ने की जब चीनी तैयार की जाएगी तो उसके लिए फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री की जरूरत होगी, इंडस्ट्री वगैरह चाहिए ना, तो उससे तैयार बन जाएगा, क्या बन जाएगी? चीनी। तो समझ रहे होंगे आप, ये सेकेंडरी सेक्टर होता है। और जब तैयार माल को जनता तक पहुंचाया जाता है, जनता तक पहुंचाया जाता है तैयार माल को, उसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। जनता तक पहुंचाया जाता है, जनता को पहुंचाने का जो काम होता है, जनता तक पहुंचाना, उसे बोलते हैं हम सेवा क्षेत्र। और जिसमें माल तैयार होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और जिसमें कच्चा माल प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। समझ गए होंगे। देखिए जो सर्विस सेक्टर होता है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको, इसमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, तब बदले में कुछ मिलता है। कुछ पैसे देंगे तब कुछ दुकान पे से खरीदोगे आप। शिक्षा है, पैसे दोगे तब बदले में मिलेगा, समझ रहे ना आप। तो वही बीमे की बात है, बीमे में पहले पैसे जमा करते हैं तब कुछ वापस मिलता है, तो सभी का इसमें पैसा पे करना पड़ता है। यहाँ पर कच्चा माल प्राप्त होता है, यहाँ माल तैयार किया जाता है, तैयार माल को यहाँ पर जनता तक पहुंचाया जाता है। ये हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, आपको जो याद रखने हैं, ठीक है। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और आपसे देखिए हमने पहले बताया था हमारे सभी वीडियो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। आपको हमारी भी हेल्प करनी चाहिए, उससे हमें भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। जैसे हमारा नया नया चैनल है, तो आप सभी समझ रहे होंगे स्टूडेंट तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।